भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 30वां दिन। कल के प्रसंग में हमने लिंग शरीर को लेकर के विचार किया है। लिंग शब्द महतत्व के लिए आता है, लेकिन महतत्व को महत्व देने के लिए उसी के नाम से 18 तत्वों का नाम भी लिंग शरीर रख दिया है। पिछले प्रसंग में किसी कोई प्रश्न है? हाँ जी। मन ही प्रधान, एकम से तात्पर्य मन कर सकते हैं, क्योंकि मन ही प्रधान है। मन सबसे ज्यादा कार्य करता है, मन के कारण से ही बंधन होता है। बुद्धि के साथ भी ये मन लगा हुआ है, अहंकार के साथ जुड़ा हुआ है, इंद्रियों को भी वही डायरेक्ट करता है, ज्ञान भी उसमें रहता है। तो आपका कहने का अभिप्राय एकम शब्द का अर्थ मन कर लिया जाए जी, लेकिन वहां लिंगम शब्द साथ में जुड़ा हुआ है ना। कल मैंने कहा था कि विशेषण जो होता है वो विशेष्य के साथ जुड़ता है, और वहाँ एक शब्द विशेषण के रूप में है और विशेष्य जो है वो लिंगम शब्द के रूप में है। तो लिंगम के साथ ही उस एकम को जोड़ेंगे, और जहाँ सूत्र में मन है ही नहीं है तो जबरन हम उस एकम शब्द को मन के साथ क्यों जोड़ें? सूत्र में सारे 18 सब को जोड़ा है, 17 + 1 18, तो 18 के 18 तत्व सूत्र में है। ऐसा है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था, क्योंकि इसके लिए शब्दों को जानना जरूरी होता है। शब्दों को जानना जरूरी होता है, तो सूत्र में जो शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों को ध्यान में रख करके अर्थ करना होता है। हम जो मानते हैं उसका अर्थ हम वहां नहीं ला सकते, वहां सूत्र क्या कह रहा है और वो शब्द किसके साथ, इसको कहते हैं अन्वय। कौन सा शब्द किस शब्द के साथ जुड़ेगा ये हमको देखना पड़ता है। हम अपनी मर्जी से किसी को किसी शब्द के साथ नहीं जोड़ सकते। तो स्वामी जी मन पहले मेरी बात को पूरी सुन लीजिएगा। हाँ, क्योंकि संस्कृत को आपको समझना पड़ेगा, और संस्कृत में जो शब्द होते हैं और फिर उसके साथ में थोड़ा सा आपको व्याकरण को समझना पड़ेगा, तब आप इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। मेरा इसमें कोई मतभेद नहीं है, मन बहुत काम करता है या नहीं करता है। पहले भी आपने यही पढ़ाया है, प्रधान मन है। देखिए, पहले मेरी बात को पूरी सुन लीजिएगा। मेरे को इसमें कोई मतभेद नहीं है कि मन बहुत काम करता है, उसको मुख्य क्यों ना माना जाए। मेरे में इसमें कोई मतभेद नहीं है, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन यहां पर जो बात कही जा रही है ना, जिस प्रसंग में जो बात कही जाती है उस प्रसंग के अनुसार हमको चलना है। अगर प्रसंग से हट करके हम चलेंगे तो फिर वो उचित नहीं होता है। किसी और प्रसंग में मन को मुख्य बता ही दिया, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर यहां पर लिंग शब्द आया है और उस लिंग के साथ एकम शब्द को जोड़ना होता है, तभी वो 18 तत्व बनते हैं। अगर उस एकम शब्द को आप लिंग के साथ नहीं जोड़ोगे तो 18 तत्व नहीं बनेंगे, तो बहुत सारी विसंगतियां हो जाएंगी। हमको केवल इतना ही नहीं देखना है कि मुख्य होने के साथ मन के साथ जोड़ा जाए, इतना नहीं देखना।
बाकी को भी देखना है, तो वो विसंगति बन जाएगी वहां पर। अब स्वामी आप जी, बोलिए। 17 तत्व तो इस लिंग में इंक्लूडेड है, 18 तत्व इंक्लूडेड है। लिंग शरीर, लिंग का मतलब सूक्ष्म शरीर, नहीं, फिर हमको समझ में नहीं आया। लिंग का मतलब है महतत्व। जब उस लिंग के साथ शरीर शब्द जोड़ोगे तो लिंग शरीर बनता है। तो जब लिंग शरीर बोलेंगे तब 18 तत्व हो जाएंगे, लेकिन केवल लिंग शब्द में 18 तत्व नहीं है। लिंग शब्द महतत्व के लिए आया है। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न किया जा रहा है, ननु लिंग शरीरम तो सर्वेशम समानम पुनर्व्यक्ति भेदो देव मनुष्य तिर्यक भेद कथम इति आकांक्षायाम उच्यते। प्रश्न ये है प्रश्नकर्ता का कि लिंग शरीर जो है वो सबके लिए एक समान है, सबके लिए एक जैसा है। जब लिंग शरीर सबके लिए एक जैसा है तो ये जो स्थूल शरीर है वो सबके लिए एक जैसा क्यों नहीं है? उसमें भेद क्यों है? किसी को तो आप देव कह रहे हो, किसी को आप मनुष्य कह रहे हो, किसी को आप पशु कह रहे हो, किसी को आप पक्षी कह रहे हो। तो ये जो भेद आ रहा है ना शरीरों में, स्थूल शरीरों में, स्थूल शरीरों में भेद क्यों आ रहा है जबकि सूक्ष्म शरीर सबका एक जैसा है? तो सबका एक जैसा होने से उस एक जैसे सूक्ष्म शरीर के अनुरूप ही स्थूल शरीर होना चाहिए, वो भी सबके एक जैसे होना चाहिए। ऐसा प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ गया? अब इसका समाधान किया जा रहा है। व्यक्ति भेद कर्म विशेषात। स्थूल शरीरों में जो भेद है वो क्यों है? कर्म के कारण से। कर्मों में भेद होने से शरीरों में भी भेद होता है। तो कह रहे हैं तथा विधो व्यक्ति भेद स्थूल शरीर भेदो देव मनुष्य तिर्यक देह भेद। ये जो व्यक्ति भेद जो है अर्थात स्थूल शरीरों में जो भेद है, किस रूप में? देव के रूप में, मनुष्य के रूप में, तिर्यक के रूप में। ये जितने भी भेद हैं ये कर्म विशेषाद अदृष्ट विशेषाद भवति। ये कर्म विशेष से, विशेष कर्मों के कारण से ये शरीरों में भेद होता है। अगर कर्म ना हो तो शरीरों में भेद नहीं हो सकता। इसलिए मैं एक बात कहा करता हूं, देखिए आप में से कौन गोरे हैं? कोई गोरा है ना आप में से, और आप में से कोई काला भी है, और मैं सांवला भी हूं ना। तो मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, सांवला हूं, ठीक है ना। ये भी कर्म के कारण से हैं। मेरा कोई ऐसा खोटा कर्म रहा होगा मैं गोरा नहीं बना। मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझ लेना कि आदमी अपने शरीर को गोरा मानता है या करना चाहता है ना, गोरा करना चाहता अपने शरीर को। कोई भी आदमी इच्छा पूर्वक अपने आप को काला, बिल्कुल कौवे के समान, कोयले के समान अपने आप को कोई रखना नहीं पसंद करता। फिर भी वो उसका शरीर काला बना, उसके पीछे कर्म है। मेरा शरीर सांवला है, इसके पीछे भी कर्म है। किसी का जो गोरापन है उसके पीछे भी कर्म है। कोई नाटा है उसके पीछे भी कर्म है, कोई लंबा है उसके पीछे भी कर्म है। सबके पीछे कर्म कारण है। यही कहना चाहते हैं जो व्यक्तियों में भेद होता है, ये जो व्यक्ति भेद है इसके पीछे भी कर्म कारण है। नाक बहुत अच्छा है किसी का बहुत खराब लगता है, इसके पीछे भी कर्म है। किसी की आंखें बहुत अच्छी हैं, किसी के बहुत बद्दे हैं, उसके पीछे भी कर्म कारण है। नाक, कान, आंखें, पूरा गोल चेहरा या लंबा चेहरा जो भी है, ठीक है ना। बालों का आना, बालों का ना आना, बालों का कम होना, बालों का ज्यादा होना, बालों का जल्दी सफेद बनना, बालों का जल्दी सफेद न बनना, ये सब कर्मों का कारण है। कुछ समझ में आ गया? हाँ जी। स्वामी जी, ये
स्त्री और पुरुष का कारण भी कर्म बिल्कुल कर्म ही कारण है, सबके पीछे कर्म कारण है। स्त्री बना उसके पीछे कर्म है, पुरुष बना उसके पीछे कर्म है। माता पिता कारण, वो भी तो कर्मों का कारण है ना। मतलब जो जेनेटिक जो हमको प्राप्त होता है वो भी तो कर्मों का कारण है, नहीं तो क्यों प्राप्त होगा हमको। मेरे पिता के बाल नहीं है तो मेरे भी नहीं होंगे, वो जेनेटिक मिलेगा, वो भी कर्म ही कारण है। सबके पीछे कर्म कारण है। माता पिता का मिलना भी कर्म है कारण। यही माता पिता क्यों मिले आपको, यही माता पिता क्यों मिले, क्योंकि उसके पीछे आपके कर्म है, उसके पीछे उनके स्वयं के कर्म है। याद रखना, पति का मिलना कर्म कारण नहीं है, पिछले का कर्म कारण नहीं है। पत्नी का मिलना पिछले का कर्म कारण नहीं है। ऊपर से जोड़े बन करके आते हैं, ये कारण नहीं है, ये वर्तमान का पुरुषार्थ है। ये हमारे चुनने के ऊपर निर्भर करता है। मेरी मर्जी, मैं चुनूं जिसको चुनना चाहूं। वहां हम नहीं चुन सकते ये मेरे माता पिता होंगे। याद रखना, मेरी बात को समझना। जहां चुनाव होता है वहां वर्तमान का पुरुषार्थ होता है, जहां चुनाव नहीं होता है वहां पिछले कर्मों का कारण होता है। ये ऊपर से बन करके नहीं आते, आप चुनते हो। नहीं तो आप चुपचाप बैठे रहो ना, अपने आप हो जाएगी शादी। जो आएगी शादी के लिए लड़की या जो आएगा लड़का, उसी से कर लेना। कोई चुनना नहीं है, कोई देखना नहीं है, पहले से बन के आ रहे हैं जोड़े। हाँ याद रखना, जोड़े पहले से बन के आ रहे हैं, कुछ मेहनत मत करना, अपने आप हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, हम चुनते हैं, हम देखते हैं, परिवार को देखते हैं, आस पड़ोस को देखते हैं, विद्या को देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं जो शादी करने वाले। स्वामी जी, ये जो चुनने वाली बात है ये तो बहुत सीमित संख्या में है। अक्सर लड़कियों से पूछा नहीं जाता था आपको कैसा पति चाहिए, जो माँ बाप ने चुन दिया। बल्कि माँ बाप से पहले जाएं, पहले के समय में जाएं, तो मैं उत्तरी भारत की बात कर रहा हूँ, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इस एरिया की बात कर रहा हूँ। नाई और ब्राह्मण ही तय कर लेते थे अगबे इस लड़की के लिए कौन सा लड़का जो है देखना है। माँ बाप भी वहाँ नहीं आते थे। समय बीते बीते माँ बाप बीच में आने लगे। तो ये तो भाग्य की बात मानी जाएगी, जो है पूर्व कर्म की, प्रारब्ध की। लड़की का तो चुनाव का अवसर ही नहीं मिलता उसे। नहीं, आपने मेरी बात को नहीं पकड़ा है ना। और जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं, आपकी सारे प्रस्तुतिकरण में चुनाव ही है। लड़की नहीं चुन रहे हैं तो पिता चुन रहा है, माता पिता चुन रहे हैं। मेरी बात को पूरा सुन लेना। माता पिता नहीं चुन रहे हैं तो पंडित लोग चुन रहे हैं। समझ में आ रहे ना? पंडित ने चुना है तो उसने चुनाव किया है, वो देखा है आपके परिवार को, उनके परिवार को, इनके लिए ये ठीक रहेगा, इनके लिए ये ठीक नहीं रहेगा, वो भी चुनते हैं। चाहे वो पंडित चुने, चाहे वो अध्यापक चुने, चाहे कोई, चुनाव तो सब जगह है। ये तो हमारी भूल है, क्योंकि हम अपना अधिकार बना रखता नहीं। अरे शादी करना उनको है और मैं चुनाव कर रहा हूं, नहीं मेरे अनुसार आपको चलना है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं नहीं चुनना चाहिए, सब चुन लें। मतलब माता पिता का भी आदर रखो और माता पिता भी बच्चों का आदर रख के दोनों का समन्वय हो, दोनों की अनुकूलता हो, दोनों की सहमति हो, सबकी सहमति हो। माता पिता का, बच्चों का, उनके बुजुर्गों का, सबकी सहमति हो। सबकी सहमति से सब लोग मिलकर के चुने और सबके अनुकूल जो सबसे अधिक हो उनको चुन ले और शादी करें। ये अच्छी बात है। चुनाव पहले भी रहा, आज भी रहा है। बिना चुनाव के कोई शादी नहीं होती है। अब बोलो। स्वामी जी ठीक है, अब तो आपकी बात मान लेते हैं, हम ज़्यादा बात को लंबा नहीं करते। बाकी ये बात इतनी जल्दी हल होने वाली नहीं है कि हम प्रारब्ध को भूल जाएं। चुनाव जो है पति पत्नी का पूरे चुनाव पे डिपेंड नहीं होता, प्रारब्ध पे भी निर्भर करता है। ये मान्यता कोई हल की नहीं है। ठीक है, अब व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है, उसमें कोई माने ना माने उसको अलग बात है। लेकिन चुनाव होता है, आदि काल से चुनाव होता आया है, आज भी होता है। चुन करके ही शादियां होती है, बिना चुने नहीं होती है। वो अलग बात है, कौन चुनने वाला कौन है। अब सारा जो प्रभाव पड़ता है शादी करने वाले बच्चों के ऊपर, ठीक है ना, शादी करने वाले बच्चों के ऊपर होता है। आपको शांति से बैठ कर के आप विचार करेंगे तो आपको अपने आप पता लगेगा, अपने आप पता लगेगा। जहां चुनाव होता है,
चाहे 1% हो, चाहे 100% हो, वहां हमारी मर्जी होती है, हमारी इच्छा होती है, वहां प्रारब्ध काम नहीं आता है। प्रारब्ध वहां काम आता है जहां हमारा कोई ऑप्शन ही नहीं, हमारा कोई विकल्प ही नहीं, हम चुन ही नहीं सकते, वहां पिछले का होता है। तो कैसे माता पिता मेरे को चाहिए, मैं 1% नहीं चुन सकता, जो भगवान देगा उसको मेरे को स्वीकार करना पड़ेगा। और माँ बाप भी चुनाव बिल्कुल नहीं कर सकते 1%, मैं ऐसा ही करना। हाँ, वो मेहनत कर सकते हैं कि खान पान ठीक रखें, आचार विचार ठीक रखें और वेद के अनुसार चलें, बढ़िया ढंग से जिए, तो ईश्वर भी उनके अनुरूप वैसा ही भेजेगा, और वो जो भेजेगा उसको उनको स्वीकार करना पड़ेगा उनके कर्मों के अनुसार। ये तो होता है, बाकी आप चर्चाएं कितने ही करते रहो। स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, ऐसा है कि जैसे अमुक कार्य से अमुक योनि हमें मिलती है जी, तो क्या हम ये जान सकते हैं कि अमुक कार्य से स्त्री या पुरुष हाँ योनि जान मिलती? सकते, बिल्कुल जान सकते। थोड़ा सा तो और पढ़ आप- लेना। हाँ, तो आप इस पे थोड़ा हाँ, प्रकाश थोड़ा सा और पढ़ लेना तो आप जान लेंगे। जैसा अभी पढ़ना आपने स्टार्ट किया है ना, थोड़ा सा और पढ़ लेना, थोड़ा सा और वक्त देना। और मैं कहना ये चाहूंगा आप जैसे व्यक्ति को, क्योंकि आपके कर्तव्य पूरे हो गए जैसा आपने बताया है, तो आपको इसी में लग जाना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ने में लग जाओ। आपको बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा कि किन कर्मों के कारण से पुरुष बनता है, किन कर्मों के कारण से स्त्री बनती है। ठीक है ना, ये आपको दिखाई देगा। बताने को मैं बता दूंगा, लेकिन स्वीकार करना बड़ा मुश्किल होता है आदमी को, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के, बिना उद्यम के, बिना विद्या के हर बात समझ में नहीं आती। मेरी बात को समझ लेना, पचता नहीं हो, हर बात नहीं पचता। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि विद्या पढ़ते जाइएगा, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइएगा, आपको धीरे 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 बहुत सारी बातें अपने आप सामने दिखाई देने की लगे, उसमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आज आपको ये बताने की जरूरत नहीं है जी ये मोबाइल ले लो, यहां जो ये बटन है इसको दबाओ, नहीं बताना है, आपको पता है, क्योंकि हर आदमी मोबाइल रखता है। कौन सा बटन दबाने से ऑन होता है, कौन सा बटन दबाने से ऑफ होता है। वो स्वाध्याय किया ना उसने, बहुत पढ़ा है मोबाइल को आदमी, आज इतना पढ़ लिया मोबाइल को, टीवी को इतना पढ़ लिया, रिमोट को इतना पढ़ लिया। अनपढ़ माँ, अनपढ़ पिता, जिन्होंने कभी स्कूल नहीं गया और ठेठ गांव के हैं, ग्रामीण है, कितना बढ़िया रिमोट को चलाना आता है उनको, बढ़िया, क्योंकि सीखा है, विद्या प्राप्त की है, पढ़ा है उन्होंने उसको। तो जो व्यक्ति धीरे धीरे बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ता जाएगा ना, तो उसको अपने आप बहुत सारी बातें समझ में आती है। ठीक है ना, जैसे जैसे व्यक्ति विद्या ग्रहण करता रहता है, वैसे वैसे उसको वो ज्ञान विज्ञान बहुत रुचिकारक लगता है। वो श्लोक आता है ना, यथा यथा ही पुरुषः शास्त्रम समधिगच्छति तथा तथा ही विज्ञानम चास्य रोचते। जैसे जैसे व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ता जाता है, पढ़ता जाता है, पढ़ता ही जाता है अलग अलग शास्त्रों को, वैसे वैसे उसको ज्ञान विज्ञान बहुत रुचिकारक लगता है। आज हमें रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, संसार के वैभव बहुत रुचिकारक लगते हैं। सोना, चांदी, कपड़े, मकान, गाड़ी, वो ये सब अच्छे लगते हैं हमको। क्यों? क्योंकि उसी में हम रहते हैं। और जब शास्त्रों को पढ़ने लगते हैं तो शास्त्रों का ज्ञान होने लगता है, तब हमको पता लगता है कि अच्छा क्या लगता है। अच्छा का मतलब है जिससे दुख दूर हो जाए, जिसमें टेंशन दूर हो जाए, जिसमें मन शांत रहे, प्रसन्न रहे, तृप्त रहे, कोई चिंता ना रहे, कोई मन में मल ना रहे, वो शास्त्रों को पढ़ने से पता लगे। तो बहुत सारे शास्त्र हैं और हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। और आप यहां कोई ऐसा व्यक्ति, कोई 2-3 लोगों को छोड़ करके देखिएगा जो बिल्कुल गृहस्थ में प्रारंभिक चल रहे हैं, वो लोग, उनको तो मैं नहीं कहूंगा। बाकी हम सब ऐसे लोग हैं, हमारा और कोई धंधा नहीं है, एक ही धंधा है, विद्या पढ़ना। थोड़ा मोटी भाषा में बोल रहा हूं मैं, याद रखना।
समझ लेना, हमारा और कोई धंधा नहीं है, हमारा एक ही धंधा है, विद्या पढ़ना। क्योंकि हम सब ऐसे लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए जिनका और कोई कर्तव्य नहीं है, एकमात्र कर्तव्य है विद्या पढ़ो, अपने जीवन का निर्माण करो और आगे बढ़ो। और जो अभी गृहस्थ में अभी अभी गए, उनका गृहस्थ को संभालना है, परिवार को ठीक से रखना है, और उनको जो भी व्यापार नौकरी आदि जो भी करना है करके अपने गृहस्थ को बहुत उत्तम बनाना है, वो उनका वो धंधा है। बाकी सब हम सबका एकमात्र धंधा है कि विद्या पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना। और अलग अलग जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कोई बात आप माता जी ये जो परांठा है ये कैसे बनता है, तो मेरे को पूछना पड़ेगा, आपने इसमें क्या डाला है परांठे में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, पर लग बहुत अच्छा रहा है, परांठा बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या परांठा बनाया माता जी आपने, बहुत अच्छा लग रहा है। अब क्या डाला है ये नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे को सीखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा आपको कैसे बनाए, कितना गर्म किया, जो विद्या आप जानते हो, क्योंकि मेरे को पता नहीं है उसके बारे में। तो ऐसे ही जब मैं भी बनाना सीख लूंगा तो मेरे को पूछने की जरूरत थोड़ा पड़ेगी। मैंने एक परांठा नहीं 10 प्रकार के परांठा बनाना सीख लिया, गाजर का अलग, गोभी का अलग, फलाना का अलग, उसका अलग, इसका अलग, 20 परांठा बनाना सीख लिया। मैं फिर नहीं पूछूंगा किसी माता से कि ये परांठा कैसे बनता है, आई नो, मेरे को पता चल गया परांठा कैसे बनाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से अलग अलग शास्त्रों को जब हम पढ़ लेंगे तो हमको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, उससे पूछो, इससे पूछो, जी ये क्या होता है, वो क्या होता है, अपने आप आपको पता लग जाएगा। और जब व्यक्ति के पास ज्ञान विज्ञान होता है, अब किसी माँ से पूछो जिन्होंने सारा जीवन लगाया भोजन को बनाने में, हर प्रकार की सब्जी, हर प्रकार का दाल, हर प्रकार का व्यंजन सब आता है उनको। अब खाने पीने के बारे में उस माता से कुछ भी पूछो, सब कुछ उनके दिमाग में रहता है कि क्या कैसा बनता है, क्या होता है, वो सारी पाक विद्या उनके पास में है। कितना आनंद होता है उनको जब उनको बनाना और खिलाना, कितना अच्छा लगता होगा उन लोगों को, बनाने में भी और खिलाने में भी बड़ा अच्छा लगता है उनको बड़ा आनंद आता है उसके अंदर। और विशेषकर हर आदमी के लिए बिल्कुल गर्मा गर्म खिलाना और खाने वाला बड़े प्रसन्न होकर के खाए और दुआएं दे, फिर देखना क्या आनंद आता है व्यक्ति को। तो वो उस विद्या को वो जानते हैं, इसलिए उनको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, पड़ोस में जाकर के पूछे कि ये कैसा बनता है। जो सामान्य बात कर रहा हूं मैं, आजकल के जो ये बनाओ, वो बना के खाओ, ये बना खाओ, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो दुनिया भर के चैनलों में उनका और कोई काम नहीं है कि ये ऐसा बनाओ, ये बना के खाओ, वो बना के खाओ, वो वाला नहीं पूछ रहा हूं मैं। एक सामान्य हमारे जीवन के लिए, उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो पाक विद्या जिसके पास में है, उसको क्या जरूरत है पूछने के लिए, क्योंकि उनको सब आता है। तो ठीक इसी प्रकार से अलग अलग शास्त्रों को आपको पढ़ लेना चाहिए, जिससे आपको आसान हो जाएगा। क्या है, क्योंकि हम अपनी जो मान्यताएं लेकर के चलते हैं, हमने सुना है, सुन सुन के उनको दिमाग में रखा है, और उन बातों को निकाल नहीं पाते, क्योंकि हमको उसके बारे में ऑथेंटिक, प्रामाणिक हमारे पास में वो विद्या नहीं है। और जैसे ही प्रामाणिक विद्या हमारे पास धीरे धीरे आती जाएगी, तो बहुत सारी हमारी जो मान्यता है वो धीरे धीरे सब हटते जाएंगी। ये मुख्य बात है। तो ये जो व्यक्ति भेद होता है, ये कर्म विशेष के कारण से होता है। बिना कर्म विशेष के व्यक्ति भेद नहीं हो सकता, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे शरीर के जैसे भी अंग हो, जैसी भी योनि हो, प्रत्येक योनि के पीछे और एक योनि में भी जो विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं हैं। आज भारतवर्ष में कितने लोग हैं, 1.5 करोड़ तक, मतलब 1.5 अरब तक पहुंच रहे हैं, लगभग 1.5 अरब तक पहुंच रहे हैं। इन सब में भिन्नताएं हैं, एक भी आदमी दूसरे आदमी के अनुरूप नहीं है। इतनी भिन्नताएं हैं, कितने प्रकार के कर्म हो सकते आप देखिएगा। मतलब 1.5 अरब लोगों को एक साथ खड़ा कर दो और एक एक के शरीर को देखो, तो आपको पहले वाले और अंतिम वाले में कितनी भिन्नताएं मिलेंगी। एक एक आदमी में जो भिन्नता है, तो समझ सकते आप कितने प्रकार के कर्म हम करते होंगे। ये तो पूरी दुनिया के आदमियों को देखो, फिर पता लगे कितनी भिन्नताएं हैं।
और उन सारी भिन्नताओं के पीछे एकमात्र कारण है कर्म। ये याद रखिएगा, चलिएगा। स्वामी जी, हाँ जी। सारी परिस्थितियां कर्मों के कारण से मिलती हैं, जी। तो फिर जो जीवन साथी भी है वो भी कर्मों से मिलता है, क्योंकि वो भी सबसे बड़ी परिस्थिति है। मैं कर्म का निषेध नहीं कर रहा हूं, कर्मों के कारण से सब कुछ होता है। प्रश्न केवल यहां चल रहा है कि पूर्व जन्म के कारण से मिल रहा है, वर्तमान जन्म के कर्मों के कारण से मिल रहा है, ये हमको देखना पड़ता है। और इसमें कोई विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखते जाइए, अनुभव करते जाइए, शास्त्रों को पढ़ते जाइए, क्योंकि हम जो भी माने, जो भी स्वीकार करें, वो प्रमाण पूर्वक होना चाहिए। मेरे कहने से आपको मानना चाहिए ऐसा मेरा लेश मात्र आग्रह नहीं है, और आपके कहने से मैं मानूं, इसमें भी मैं लेश मात्र आग्रह नहीं कर सकता। तभी हमको मानना है जो प्रमाण पूर्वक हो, जो प्रमाण कहते हैं। तो उन सब प्रमाणों को धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे, समझ में आता जाएगा। इसलिए इतने जल्दी मत करिएगा, ये तो जीवन है, बहुत लंबा है। हाँ, मुक्ति के लिए बहुत लंबे काल तक हमको चलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसलिए इतनी जल्दी से, आसानी से ये बातें समझ में आ जाती तो आज हमारी मुक्ति हो जाती है। हाँ, इतनी आसान नहीं है कि बहुत समझना पड़ेगा, धीरे धीरे धैर्य रखना पड़ता है इसमें। बहुत समझने के लिए बहुत पेशेंस रहना चाहिए, बहुत धैर्य रहना चाहिए। तुरंत फैसला नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है जी। और आपकी बात को मानने में मेरे कोई आपत्ति नहीं है। मैं कह नहीं रहा हूं, आप कह रहे हैं इसलिए मैं नहीं मान सकता, ऐसा मैं एक लेश मात्र आग्रह नहीं कर सकता। करूंगा तो मैं ही धरा रह जाऊंगा। मैं क्यों अपनी हानि करना चाहूंगा? मतलब आपकी सही बात को ना मान करके अपनी हानि क्यों करना चाहूंगा? मैं बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। आपकी बात सही है तो आपकी बात मान करके चलूंगा, मेरी बात सही है तो मेरी बात मान करके चलूंगा, और जिस किसी की भी बात सही है, प्रमाण पूर्वक है, उसको मानने में मेरे कोई आपत्ति नहीं। चलें हम आगे। जी जी स्वामी जी, ये जैसे कोई किसी भी विषय को जानने के लिए आगे प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि भाई ये पढ़ेंगे तब समझ में आएगी, इतनी विद्या अर्जित करेंगे तब समझ में आएगी जी। और कौन सी बात में जैसे भेद करें कि भाई ये तत्काल समझ में आ जाती है? तो दोनों स्थितियां हैं, एक तो बाद में समझ में आए, एक तत्काल समझ में आए, वही स्थिति फिर बाद में भी उतनी बनी रहे। तो अलग अलग कैसे भेद करेंगे इनमें? अब एक सीधी सीधी गलती लग रही है और वो समझे कि भाई अब ये बाद में समझ में आएगी, और वो सीधी सीधी गलत लग रही है तो उसको बाद में छोड़ देनी चाहिए या तत्काल ही उसको जानना चाहिए? नहीं, सीधी सीधी गलत लग रही है तो उसके पीछे गलत लग रही इसलिए गलत हो ऐसा नहीं है। प्रमाण पूर्वक गलत लग रही है तब वो गलत होगा। हमारे पीछे आधार प्रमाण होगा ना, प्रमाण पूर्वक वो सही है गलत है ये देखना पड़ेगा, प्रमाण क्या कहता है, ठीक है। और रही बात कैसे पता लगेगा कि इसको, ये तो बहुत आसान है, हम सबको पता है सत्य बोलना चाहिए। किसको नहीं पता है बताइए? सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, रोज व्यायाम करना चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। न जाने कितनी बातें हमको पता है, इतनी बातें पता है, इतनी बातें पता है, इसकी कोई सीमा नहीं है हमें जो पता नहीं है। जो पता है पहले उन पर चलते, और जिसमें संशय है उसको बाद में रखते। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हमें बहुत कुछ पता है, उस पता वाले विषयों में हम 1, 2, 3, 4, 5% भी नहीं चल पा रहे। कोई 1% चलता है, 2%, कोई 4%, अधिक से अधिक देखे तो 5% चल पाता है। तो जो हमको पता है, जानकारी है, पहले उसको सामने रखते हैं और उस पर चलने का प्रयास करते हैं, और जब पता नहीं है, जिसमें संशय है, उसको बाद में लाते हैं। और संशय है वो कोई बात नहीं, वो समझ में आज नहीं आता, उसको छोड़ देते हैं। जो पता है उस पर चलने का प्रयास करते हैं। तो जो पता हमको है वो बहुत है, उस पर चलने लग जाएंगे ना, ये जीवन समाप्त नहीं होने वाला है। मतलब ये जीवन कम पड़ जाएगा, समाप्त नहीं होने वाला ना कह करके बहुत कम पड़ जाएगा, इतना पता है हमको, बस उस पर चल पड़ते। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः
शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः